ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की एक अद्भुत और बहुत ही पवन कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने मात्र से आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, तो इस कहानी को पूरा सुने। भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी भगवान भोलेनाथ की दिन रात सेवा करता था। और वह पुजारी बहुत ज्यादा गरीब था। वह पुजारी वहीं पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ और सेवा करता था, और जो भी लोग मंदिर में आते थे उस पुजारी को दान दक्षिणा में जो भी वस्तु देते थे वह पुजारी उसे खुशी पूर्वक ले लेता था और उसे घर पर ले जाकर उसी से अपना रोजी रोटी चलता था। मगर एक दिन की बात है, वह पुजारी थोड़ा परेशान था और यही सोच रहा था कि मैं भगवान भोलेनाथ की इतनी ज्यादा सेवा करता हूं, फिर भी भगवान भोलेनाथ की मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मेरे दुखों को दूर नहीं कर रहे हैं, और जो लोग अन्याय और बेईमानी करते हैं और बुराई करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। क्या कारण है कि भगवान भोलेनाथ मुझसे खुश नहीं है? उसके बाद उसने भगवान भोलेनाथ के पास जाकर बोला कि हे प्रभु, मैं आपका दिन रात सेवा करता हूं, फिर भी आप मुझसे खुश नहीं हैं, और मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हूं, और मेरे घर में गरीबी दरिद्रता इतनी ज्यादा है कि घर को चलाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी रहता हूं। मुझे परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से उपाय करना पड़ता है, और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा तो करता हूं, मगर मुझे वह फल नहीं मिलता है जो आप दूसरों को प्रदान करते हो। आप बहुत भोले हो। आपको कोई बेलपत्री और एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो आप उससे ही प्रसन्न हो जाते हो। मगर मेरी भक्ति में क्या कमी है कि आप मुझसे नाराज हो और मेरे ऊपर आपका हाथ नहीं है? ये सारी बातें कहते हुए और पंडित की आंखों में थोड़ा आंसू आ गया। तो भगवान भोलेनाथ यह सारी बातें उस पंडित की सुन रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ ने तुरंत उसी मूर्ति से प्रकट हुए और कहा कि हे मेरे भक्त, मैं तुमसे हमेशा खुश रहता हूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें मिलेगा, और कर्म से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, और मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता हूं। मैं चाहूं तो मेरे एक इशारे से एक नई दुनिया बन जाएगी। मेरे एक इशारे से किसी का जन्म हो सकता और किसी का विनाश भी हो सकता है। मैं थोड़े ही चीजों में खुश हो जाता हूं और मैं तुरंत क्रोधित भी हो जाता हूं। मेरे हाथ में रहता है कि मैं दूसरे का भाग्य को बदल सकता हूं, उसकी जिंदगी में खुशियां डाल सकता हूं, मगर वह जो आदमी है वह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना छोड़ दे, दूसरों की सफलता से न जले और अपना कर्म करते रहे और केवल मेरे ऊपर ही विश्वास करके अपना कर्म करें। उसके जीवन की नाव को पार लगा देता हूं और वह जो चाहता है उसकी जीवन में खुशियां भर देता हूं। कोई भी मनुष्य अमीर हो या चाहे गरीब हो, वह अपने कर्म से ही अमीर और गरीब होता है। इतना सुनने के बाद पंडित भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ता है और भगवान भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु, आपकी तो जिंदगी बहुत आसान है। आप एक जगह पर खड़े रहते हो और लोग तरह तरह के पकवान और मिठाई और अलग अलग मिष्ठान आपको रोज लाकर चढ़ाते हैं और आप उसका भोग करते हो। आपकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है और आप लोगों के दुखों को सुनते हो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, भगवान की भी जिंदगी आसान नहीं होती है। मुझे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। लोगों का जिंदगी में क्या चल रहा है वह सारी चीज लोगों को सुनना पड़ता है। उसके बाद वह पंडित कहा कि भगवान होना बहुत आसान बात है और आप लोगों की दुख और परेशानी को सुनते हैं। और उसके बाद भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक दिन के लिए भगवान बना देता हूं और तुम देख लेना कि कितना कठिनाई से भगवान की जिंदगी बिताती है और कितना कुछ देखना पड़ता है। संसार चलाना आसान नहीं होता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उस पंडित को मंत्र द्वारा उसे मूर्ति में स्थापित कर देते हैं और अपना रूप पंडित का बना लेते हैं। और उस पंडित से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारे सामने कुछ भी ऐसी घटना घटित हो कि जो बोलने लायक हो और नहीं बोलने लायक हो, तो तुम ना तो बोलना और ना उसे बदलना, बस सारी बातें सुनना और मुझे बाद में वह सारी बातों को मुझे विस्तृत रूप से बताना। उसके बाद महादेव ने अपना रूप पुजारी का धारण कर लेते। उसके बाद 2-3 घंटे बाद मंदिर में एक सेठ आता है और वह सेठ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं आज एक फैक्ट्री डाला हूं और वह फैक्ट्री मेरी बहुत अच्छे से चले, मेरी तरक्की हो और मुझे खूब पैसा मिले।
बस आपसे यही मेरी विनती है, आप मेरे ऊपर हर समय कृपा बनाए रखिए। और वह पंडित मूर्ति से सारा चीज देख रहा था और उस सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसने देखा कि जैसे ही वह सेठ भगवान की प्रार्थना करके वापस जा रहा था, तभी उस सेठ का जो पर्स था वह वहीं पर गिर गया और वह सेठ उस पर्स को नहीं देख पाया और वह मंदिर से बाहर निकल गया। उसके बाद जो पंडित था उसने सोचा कि मैं आवाज लगा दूं, मगर भगवान भोलेनाथ ने कहने के अनुसार उसे चुप रहना, किसी भी हाल में कुछ भी बोलना नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ को वचन देने के कारण वह साधु कुछ भी नहीं बोल पाया और वह सेठ वहां से चला गया। और कुछ समय बाद एक गरीब आदमी आया और वह गरीब आदमी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और मेरी माँ का इलाज करने के लिए पैसे चाहिए, और मेरा जो परिवार है एक दिन से खाना नहीं खाया है, और मुझे आप अपना आशीर्वाद दें और मेरी जो भी मनोकामना है आप मुझे पूरा कर दें, ताकि मेरा जो परिवार उसे एक दिन की रोटी नसीब हो सके। उसके बाद वह आदमी भगवान भोलेनाथ के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा है। यह देखकर वह पंडित बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैं चाहकर भी किसी का मदद नहीं कर सकता हूं। अगर इसके कर्म में आज भोजन लिखा होगा तो इसे अवश्य मिलेगा, और वह पंडित यही सोच रहा था। तभी जैसे ही वह गरीब आदमी वहां से भगवान से प्रार्थना करके वापस जाने लगा, तभी उसने देखा कि वहीं पर वह पैसे का पर्स गिरा हुआ था, और वह पर्स देखकर वह गरीब आदमी उसे तुरंत उठा लेता और उसमें देखा है कि बहुत सारे नोट भरे हुए हैं। तो वह सोचने लगता है कि मेरी भगवान बहुत जल्दी सुन लिए। उसके बाद वह भगवान को प्रणाम करते हुए वहां से चला जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आज आपने मेरी सारी दिक्कतें और परेशानी को आप दूर कर दिए। उसके बाद वह पंडित मूर्ति से उस गरीब आदमी की सारी बातों को सुन रहा था और ध्यानपूर्वक देख भी रहा था और सोच रहा था कि यह पर्स तो उसे अमीर आदमी का है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और न तो भगवान ने उसको दिया। वह बोलना चाहता था कि यह सेठ का पर्स गलती से यहां पर गिर गया, इसे मैंने नहीं दिया, मगर वह कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसने भगवान को वचन दिया था। इसके कारण कुछ समय बाद मंदिर में एक सैनिक आता है। वह मंदिर में आकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, मैं आज अपने देश के लिए युद्ध पर जा रहा हूं और आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे हमेशा सुरक्षित रखें, ताकि मैं वापस सही सलामत अपने घर पर चला आऊं। और उसके बाद वह प्रार्थना कर ही रहा था, तभी वह सेठ 2 सिपाहियों को लेकर उस सैनिक के पास आया और कहा कि इसने ही मेरा पर्स चुराया है और इसे आप तुरंत गिरफ्तार कर लें। लेकिन वह जो सैनिक था वह निर्दोष था और वह बोलने लगा कि मैंने आपका पर्स नहीं लिया है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसके बाद वह सेठ कुछ भी नहीं सुनता है और उस सैनिक को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए बोलता है। उस मूर्ति में से वह पुजारी देख रहा था और सारी बातों को सुन रहा था और सोचा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इस सिपाही को सजा हो जाएगी और एक निर्दोष को सजा होना सही नहीं है। उसके बाद वह भगवान भोलेनाथ के जो वचन दिया था उसे तोड़कर वह तुरंत बोला कि यह सिपाही ने कोई भी पर्स नहीं चुराया है, तुम्हारा पर्स वह गरीब आदमी जो तुम्हारे बाद मंदिर में आया वही तुम्हारा पर्स ले लिया और यह सैनिक ने नहीं चुराया। उसके बाद जो सिपाही थे वो मूर्ति से आवाज को सुनते हैं तो उस सैनिक को छोड़ देते हैं और वह उस गरीब आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। यह देखकर वह पुजारी के मन में थोड़ा शांति मिली और सोचने लगा कि अगर मैं आज बोला नहीं होता तो वह सैनिक फंस जाता और उसे भगवान के ऊपर से भरोसा खत्म जाता है। मगर फिर अगले दिन भगवान भोलेनाथ उस पुजारी के पास पहुंचे और उसे मूर्ति से निकालकर आदमी बना दिया। तो वह पुजारी ने सारी बातें भगवान भोलेनाथ को बता दिया और कहा कि मैंने आज एक निर्दोष को सजा होने से बचा लिया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने कोई न्याय नहीं किया, तुमने अन्याय किया है। यह सुनकर वह पुजारी थोड़ा चकित हो गया, बोला कि प्रभु मैं कोई भी अन्याय नहीं किया, मैंने तो उस सैनिक की जान बचाई और उस सेठ के पर्स को दिलाया। तो भगवान भोलेनाथ बताते हैं, उस पुजारी से देखो, जो वह सेठ था वह गरीबों का पैसा लुटकर फैक्ट्री बना रहा है और वह गरीबों को बहुत सताता है। अगर उसे पर्स नहीं मिलता तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता, और तुमने जो उसे गरीब आदमी को फंसाया, अगर वह गरीब आदमी उस पैसे से अपनी मां की इलाज करा लेता और अपने घर के खाने का व्यवस्था कर लेता
और जो सैनिक था वह एक छोटे से राज्य पर अपने राजा के साथ हमला करने के लिए जा रहा है। तुमने बहुत गलत कर दिया उस गरीब आदमी का। भगवान पर से भरोसा उठ गया। इस संसार में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए होता है। इसलिए कुछ बिना सोचे अपना कर्म करते रहिए। आपके जीवन में जो मिलना है उसमें आप खुश रहिए, नहीं तो आपको जो चाहिए उसको पाने की कोशिश करिए, मगर आप अपना कर्म मत छोड़िए। और आज का काम कल पर कभी भी मत टालिए। आज जो आपका काम करना है उसे अपना मन लगाकर करिए। उसके बाद वह साधु भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता और कहता है, प्रभु, मैं जान गया कि जो संसार है वह अपने कर्म पर ही चल रहा है। सिर्फ आप पर विश्वास करके अपना नियमित कर्म करते रहिए। इसलिए मैं आज से कभी भी निराश नहीं रहूंगा, अपना कर्म करता रहूंगा, और मेरी जिंदगी में जो रहेगा वह मुझे अवश्य ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। इसमें आपको सीख मिलती है। इसलिए आप भगवान को कोसना बंद करिए और अपने कर्म पर विश्वास करिए। तो सोचो कि भगवान बनना कितना कठिन है, और भगवान दो ऐसी चीज है जिसे हमेशा अपने जिंदगी में याद रखना। सबसे पहले चीज है कि अपने ऊपर खुद पर भरोसा करना। अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे और भगवान पर भरोसा करोगे तो दुनिया की सारी खुशियां मिलेगी। कुछ भी चाहोगे वह मिलेगा। जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी की साड़ी कौरव खींच रहे थे तो द्रौपदी सबसे पहले सोच रही थी कि मेरा सहायता करने के लिए भीष्म पितामह और अर्जुन और महाबलवान भीम और उनके भाई मेरी सहायता करेंगे, मगर वह कुछ भी नहीं करते हैं। और उसके बाद भगवान कृष्ण को द्रौपदी याद करती है तो कृष्ण उनकी लाज बचाने के लिए दौड़े चले आते। इसलिए कहते हैं कि अगर आप दूसरों पर भरोसा करोगे तो वह तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। अगर तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो तो वह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और तुम्हारा साथ हमेशा देगा। इसीलिए कहते हैं कि जब महाभारत में अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ पर सारथी बनकर बैठे हुए थे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सच्चाई से अवगत करने के लिए उन्हें भगवत गीता को सुनाते हैं और अर्जुन को वह ज्ञान दिए कि देखो पार्थ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो कोई भी संसार बना सकता हूं और कोई भी संसार मिटा सकता हूं, और मैं चाहूं तो पलक झपकते असंभव कार्य को संभव कर सकता हूं, मगर मैं भी तुम्हारे साथ कर्म कर रहा हूं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म करते रहे और उसे फल अवश्य मिलेगा। जब मैं एक भगवान होकर और मैं दुनिया का रचयिता होकर भी कर्म कर रहा हूं, तुम्हारे साथ इस समय युद्ध में हूं, तो कोई भी मनुष्य किसी पर विश्वास के साथ कर्म भी करे तो वह कभी भी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।